मानते हैं कि ये हम वैक्सीन में फ़ेज़ 1 में इनरोल कर सकते हैं। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फ़ेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फ़ेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फ़ेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फ़ेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फ़ेज़ 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फ़ेज़ में हम ये देखते हैं कि सेफ़ है और डोज़ रेंज देखते हैं कि कितना डोज़ देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो मल्टीपल डोजेस ट्राई करके सब थेरेपेटिक डोज मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ़ है। फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ़ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये फ़ेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फ़ेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़, दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फ़ेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है, कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 ना होने का। साथ में एक कंट्रोल आर्म भी होगा जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। सो सम पीपल विल गेट द वैक्सीन, सम विल गेट अ कंट्रोल विच इज़ नॉट द वैक्सीन, टू सी कि दोनों में कितना अंतर है इम्यूनोजेनिटी का। जो ट्रायल है वो एम्स में हो रहा है। इट इज़ जो अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर संजय राय, जो कम्युनिटी मेडिसिन में है, ही विल बी कंडक्टिंग इट बिकॉज ये हेल्दी वॉलंटियर्स में है। उनको हेल्प डॉक्टर पुनीत मिश्रा जो वहाँ प्रोफेसर हैं वो करेंगे और एम्स के और सब विभाग, चाहे वो एमरजेंसी मेडिसिन हो या और डिपार्टमेंट्स हो, वो मदद करेंगे टू मॉनिटर फॉर एनी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो गया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ़ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन हैज़ टू बी सेफ़। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज़ इट इज़ सेफ इवन एट अ हायर डोज, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डोज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। सो डोज जो रेंज है वो भी इससे कैलकुलेट की जाती है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ अबाउट द वैक्सीन। Maybe if Dr. Sanjay Rai wants to add something to थोड़ा और add they can ask any question, so we are ready for any question. दोनों मेन और वुमेन दोनों रिक्रूट कर रहे हैं, बट ओनली राइडर इज कि इन विमेन प्रेगनेंसी हैज़ टू बी रूल्ड आउट. They have to give that consent and they have pregnancy test has to be negative. इस समय 2 डोज में है लेकिन 3 फार्मूलेशन है, उसमें कुछ और डोज के साथ साथ जो है और भी एडजुवेंट होते हैं उनके अंदर, जिनको तो एक 3 माइक्रोग्राम है, 6 और 6 करके है। 3 और 6 एक जैसा ही है, सिर्फ डोज जो है डिफरेंट टाइप के हैं। सो 3 इसलिए हमने कहा, सर ने कहा कि 3 फार्मूलेशन है। सो तीनों को ही हम अभी ट्राई करेंगे फर्स्ट फेज में। तो 3 माइक्रोग्राम फॉलोड बाय 6 माइक्रोग्राम, और जो अलग उसके वो है फॉर्मुलेशन उसमें एडजुवेंट्स हैं,
एडजुवेंट वैक्सीन में डाला जाता है जिससे उससे उसकी इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाए। तो कई वैक्सीन्स हैं जो होल वायरल वैक्सीन्स हैं, इवन जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है उसमें एडजुवेंट डाला जाता है जिससे उसकी एफिकेसी ज़्यादा हो और वो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बेटर बना पाए। तो इसलिए सिंपल विदाउट एडजुवेंट एंड विद एडजुवेंट मल्टीपल डोजेज विल बी ट्राइड, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी। पहली चीज़ तो ये है कि डोज कितना होना चाहिए वैक्सीन का, दूसरा किस एडजुवेंट के साथ वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वैक्सीन जो है वो सेफ़ होनी चाहिए। तो पहले इन स्मॉलर ग्रुप इट विल बी ट्राइड एंड देन सब्सिक्वेंटली इफ इट इज़ सेफ अ लार्जर ग्रुप एंड इन डिफरेंट कैटेगरीज जो एडजुवेंट के साथ हैं। So when do you expect the process of the phase 1 and phase 2 to get over? So if we are so it's dependent on multiple factors. One is of course that everything goes right, that we find that it is safe, it is immunogenic, and we have no issues of side effects, and the report suggests that it is good. If that is there, then I think in the next 2 to 3 months we should be able to have a result. But remember, you have to follow up these patients. So even when you give the injection, to look for side effects, the follow-up is for 28 days. So even if we complete all our recruitment, let's say by the end of this month, then for another 28 days you will have to follow up the patients to really say ki up the subjects to really say that now it has been safe, and then they will be followed up even subsequently, because we know that some vaccines can lead to side effects जो बाद में होते हैं, they may not be immediately. So एक तो आपने 2 घंटे में देखा कि local reaction तो नहीं हुआ, कोई allergy reaction तो नहीं हुआ, anaphylaxis, but we also know that some side effects can have a late onset. So the subjects will be followed up even for a longer period of time. So at least 3 months, just say. In case if any volunteer generates a side effect, so what strategies have been made कि उनको कैसे फिर देखा जाएगा treatment protocol for them also? So that has already been developed in the study design, and we have already the co-investigators are from emergency medicine from other departments कि and the strategy is there कि अगर किसी को मान लो anaphylaxis होता है, allergic reaction होता है, he will be immediately taken to the emergency. The vaccine will also be given in an area which is close to the emergency कि वहाँ पे हम immediately उसको अगर कोई reaction है तो treat कर सकते हैं. And even at the site where vaccine is given, normally we have what we call a crash tray कि अगर कोई reaction हो तो आपके पास steroids हैं, adrenaline है, जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं वो हमारे पास already होती हैं. There is a team of medical experts who will monitor closely for the while the patient is getting the initial dose, और बाद में भी there will be constant monitoring for any side effects. सर एक चीज है, क्या कैसे इनको पता चलेगा कि इनको संक्रमण नहीं हुआ? क्या वो मास्क का या हैंड हाइजीन या सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, या फिर कैसे ये होगा कि इनको वैक्सीन देने के बाद? उसके लिए हम ये देखते हैं कि फिर आपके एंटीबॉडीज़ कितनी बन रही हैं. एक तो ये हुआ कि आपको सिम्टम कितने हुए, लेकिन सिम्टम तो हमें पता है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हो सकते हैं. तो इसके लिए अगर हम ये कहें कि इंजेक्शन के बाद आपको अच्छी एंटीबॉडीज़ बन गई, तो उसके बाद ये हम कहेंगे कि ये अच्छी इम्यूनोजेनिक है, वो फेज़ 2 है. फेज़ 3 में है कि थेरेपेटिक बेनिफिट कितना है. उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी, मान लो 1000 या 2-3 हज़ार पेशेंट लोगों को वैक्सीन दी, और फिर उनमें से कुछ लोगों को एक्सपोजर भी हुआ. मान लो आप उनके घर में किसी को हो गया, फिर हम ये देखेंगे कि उनको प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली. अल्टीमेटली बेनिफिट तो तभी पता चलेगा कि जब किसी को हमने वैक्सीन दिया और उसको एक्चुअली बेनिफिट हुआ, मतलब एक्सपोजर के बाद भी इन्फेक्शन नहीं हुआ. लेकिन वो फेज़ 3 में आएगा. पहले तो आप देखोगे सेफ़ है, फिर आप ये देखोगे कि वैक्सीन का जो हम डोज दे रहे हैं उससे हम ब्लड में ये देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, अच्छी मात्रा में बन रही हैं, और ये देखेंगे कितनी देर तक वो रहती हैं, क्योंकि हमें चाहिए इम्यूनिटी भी चाहिए कि 6 महीने, साल या 2 साल तो रहे. अगर आपकी वैक्सीन ने इम्यूनिटी तो अच्छी थी लेकिन वो 6 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. और फिर फाइनल जो फेज़ 3 है कि आपने लोग लार्ज पॉपुलेशन में लगाया जहाँ पे ऑलरेडी कोविड हो रहा है, और देखा कि इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू उनके आसपास में उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया. तो इससे फिर आपके एक्चुअली थेरेपेटिक एफिकेसी का पता चलेगा. इससे पहले ब्लड डोनेशन होता था वो बड़ा लार्ज स्केल होता था, लेकिन अब देखा कि लोगों में ये डर हो गया कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो इस वजह से वो ब्लड डोनेशन से भी बच गए. बच्चों की भी जो है थैलेसीमिया
तो हमारे तो रेगुलर डोनर्स भी हैं और कुछ हमारे स्टाफ के लोग भी हैं, तो हम रेगुलरली उनसे संपर्क में हैं, वो आके डोनेट भी कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हमने एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप किया, जो दिल्ली पुलिस के लोग कोविड से सफ़र करके ठीक हो गए थे, वो आए, उन्होंने 26 लोगों ने कल अपना ब्लड डोनेट किया और 300 लोग उनके जो है अगले हफ्ते 10 दिन में अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे फॉर कोविड पेशेंट। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को इफ़ यू रीच आउट तो वो डोनेशन के लिए लोग रेडी हैं। कई दफ़ा वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं, तो वहाँ पे कैंप करने का फ़ायदा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल आया तो मुझे कहीं कोविड इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसलिए हम जो है वो ये कर रहे हैं कि हम जैसे हम पहले ब्लड डोनेशन कैंप्स करते थे, वो कम्युनिटी में जाके करें, तो वहाँ पे लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो हम रेगुलरली कर रहे हैं। लेकिन सर इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे कमजोर होता है। ब्लड डोनेशन से कोई इम्यूनिटी तो सिस्टम लोगों कम में है। एक है। ब्लड डोनेशन से इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हर 3 महीने सालों साल ब्लड डोनेट करते हैं और उनकी इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। Sir, is it right to say that the human trial has started all across the country on the 12 sites? Because earlier AIIMS Delhi was the one which had some problem. The ethical committee has raised some concerns. And also, sir, what is the timeline that you are expecting for the phase? So it has started, I think, in almost all centers, and some centers have also recruited some patients, some subjects. I wouldn't call them patients, sorry. But the timeline, like I just mentioned, कि it will depend on recruitment. We will want कि जितनी जल्दी recruitment हो जाए उतना ही करें, and secondly the follow-up that has to be done. So since this is a study which will go from phase 1 to phase 2, it's a combination of phase 1 and phase 2. So we are hopeful that in the next 2 to 3 months we will be able to complete both of them in a go, but that is subject to good recruitment, one, and secondly the vaccine showing safety and efficacy. मान लो इतनी सेफ्टी नहीं आए, कोई एफिकेसी इतनी नहीं आए, देन यू अगेन ट्राई एंड डू अ डोज एडजस्टमेंट कि आपको एडजुवेंट और तो नहीं ऐड करना है. So we are assuming everything is working correctly. It doesn't happen every time that everything works correctly. You have to, this is science, so you have to see how things evolve and then develop it. That is the first thing. So I think that is an important thing to remember. But yes, phase 1 human trials have started, and this is something which is very heartening because this is an indigenous vaccine. In India, we are very good in industry in terms of making molecules which are, but we don't do our R&D. So making a new vaccine is something which is of great achievement for India, that we are now into research and development in the pharmaceutical industry, making our own vaccine and being able to then mass produce it. We are very good in mass production. Isliye I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India. I have one question. The vaccine, this vaccine, would work for lifetime, it will protect for a lifetime, or it would give immunity or antibodies for several, for some years, so that a patient or a subject can be protected for some time, and also ऐसा ना हो कि उसको कभी आगे जाके re-emergence of disease हो जाए. So that is what, so there are two parts in this. One part is efficacy of the vaccine. How effective is the vaccine in terms of antibodies, and how long does these antibodies last? They can last for 6 months, they can last for 1 year. There are some vaccines जो once in a lifetime है. अब हम vaccines कई ऐसे लगाते हैं जो हम कहते हैं एक दफ़ा लगाओ फिर आपकी immunity life long रहेगी. But there are certain vaccines जो हर साल लगाने पड़ती हैं. Influenza जो है, that is not because the antibodies are less, but because the virus also mutates. So one is the antibodies you form, how long do they last, but it should also be that the virus has not changed so much that the vaccine that you gave is now not effective because the virus has not changed to an extent that it is not, the antibodies that you all have are not effective against that virus. COVID doesn't change, doesn't have what we call an antigenic drift that much as influenza has. So it's unlikely that that will happen, but it is something we need to see because this is a novel virus. So how does it behave in the next few months or years is something we will have to see. And how much is the vaccine causing the immunity is also something that we need to see. So it's still early to say. Vaccine is only, the virus is only 6-7 months old. The vaccine, the virus is a new virus. So I think it's difficult to predict,
But I'm hopeful that the vaccine will give immunity at least for more than 1 to 2 years. What is about, my question is, who would be the first priority for this vaccine? Children, elderly population, or adult population who are more exposed? So whenever a vaccine comes, you will never have enough doses to give it to everyone. You will have to prioritize. This was done for H1N1 also. This has been done in the past. And the priority is two groups that I think we need to look at. One is the high risk groups, because the aim is to decrease mortality. So elderly, those with comorbidities who are having a higher chance of dying because of the disease should be prioritized to give the vaccine. And secondly, those groups which have a higher chance of exposure of getting the disease. So it could be healthcare workers or those who are the so-called corona warriors. So those are the priorities that we will have to develop. It will depend on number of doses that is available and the number that we have to vaccinate. So prioritization करना पड़ेगा. आस्ता आस्ता जैसे जैसे doses बढ़ेंगे, it will become more and more liberal and more people will get vaccinated. So, what is your take on long process? It is a long process, many years. So, what is your take on that? And secondly, I also wanted to ask that it's been noticed that the immunity or the antibodies that are developed of a corona positive patient does not stay for a long period of time. How would the vaccine, be looking at creation of these antibodies? We still don't know, and the virus is also evolving to an extent that we are still trying to understand. So this is an important issue. One is the how long does the immunity last? First, your initial question was regarding the so normally what we would do is in a vaccine takes sometime even 10 years to develop. और वो इसलिए कि आप पहले phase 1 करोगे. Phase 1 को आप evaluate करोगे, उसके बाद you will go to phase 2. And then you will go to phase 3 after because it is an investment. आपने मान लो phase 1 किया और आपने ये देखा कि vaccine is not safe. Then you go back to the drawing board. Here we are taking that risk that this is going to be safe because of the animal studies that we have. It will be effective, so we go on to phase 2. And at the same time, we are working on the manufacturing. Now, this is an investment. The US is doing it, India is doing it, that simultaneously a manufacturing plant is also being created. कि जिस दिन vaccine trial से खत्म हुई, उसके अगले दिन ही manufacturing शुरू होगी. Normally, this is done in steps because you don't know that one step will lead to the next step. One step may not lead to the next step and you may have to go back and then develop another strategy. But because we want to compress everything and save time, we are taking that risk that things will happen and we assume they will happen. That's why when you ask the question, when will it be available? It will all depend that everything works in a good manner as we are hoping it will. It is possible that we may say that the vaccine is safe, but then we find that it is not giving that much efficacy. So should we now do something more? That may take a few more months. So therefore, predicting exactly when the vaccine is going to be ready is a difficult business. But if we say everything will work ideally, then by the end of the year or early next year, we should be in a position to say we can start manufacturing it. But then there's a lot of ifs and buts in that. Secondly, the question was about the immunity. So the vaccine should produce what we call neutralizing antibodies, which is to say that it neutralizes the antigen, that is the virus, in good amount. But we are learning more about the immunity of the virus. Virus के बारे में कुछ हमें इतना पता नहीं था. अब हम ये भी देख रहे हैं कि there is a good T cell immunity. And that is also causing some degree of protection. As a matter of fact, there is an interesting study from Singapore where they have found that some people who never got COVID had already T cell immunity, very good T cell response. And it is believed that maybe one reason why Southeast Asia is protected and has less severe diseases, that we also have other coronaviruses which are causing mild illness circulating in Southeast Asia, and there is cross reactivity. मतलब एक से immunity दूसरे को, एक इन्फेक्शन हुआ तो उससे दूसरा कोरोना से भी कुछ हद तक इम्यूनिटी मिल जाती है. तो ये भी हो सकता है कि कुछ हद तक हमारी पॉपुलेशन में माइल्ड कोरोना का जो पुराना स्ट्रेन है उससे एक्सपोजर होके कुछ हद तक टी सेल इम्यूनिटी आ गई और अब इसलिए वी आर हैविंग माइल्ड इलनेस, अनलाइक व्हाट इज बीइंग सीन इन द वेस्ट.
Just to add, Follow-up question, sorry. just to add, expedite means we are not compromising on science part. So उसमें कोई compromise नहीं है. But other like various approval part, DGCA approval, it takes usually months. So जहाँ पे red tape था उसको remove करके जल्दी से जल्दी उस process को expedite किया गया है. But science part पे definitely no. So that is very important. Vaccine is being given for two reasons. One is to healthy people. It is utmost important that it has to be safe. And there have been past examples. In the 60s, there was a measles vaccine which caused serious side effects. We've had a vaccine in the 70s which was given for influenza which caused what we call Guillain-Barré syndrome. People had some degree of weakness and paralysis type of a syndrome. So vaccines and their adjuvant have to be looked at very carefully, because that will be a big setback for the whole program if you are not taking care of safety. Follow-up question. From what I understand, you're saying that it appears to you that Indians enjoy some amount of immunity already from coronaviruses, and of course, this virus is from. So this is one of the theories based on a research paper from Singapore, which does suggest that we may have some degree of inherent immunity. So the issue is, people keep saying this, and this is being sort of questioned a lot in the West. Why is the mortality low in Asia? There have been so few mortalities, even in Vietnam. Vietnam has, I think, only 1 or 2 deaths. Vietnam is a developing world. We are there to have so few deaths, and US has so many deaths. So what is different? So one of the reasons could be that we have had some exposure in the past in Southeast Asia with a variant of this virus, which we know is circulating even before, which causes mild flu-like syndrome. And maybe there is some inherent. Well, you were listening to Mr. Randeep Guleria, Director of the All India Institute of Medical Sciences, there very clearly saying that the human trials for the Covaxin is now going to begin in 3 phases to test the efficacy and the safety of the vaccine. All systems are being put in place to make sure that it is safe. Of course, it will be a long drawn process before the trials are completed and a vaccine can be declared to have been found. So it is the process only that has now been set in motion. Thanks for joining us here on Mirror Now. News and updates continue after this quick break. Stay with us.